On this occasion, I would like to wish everybody a happy breastfeeding week to both the mothers and of course to the newborns. On this occasion, let's again look into the importance and benefits of breastfeeding both to the mothers and to the newborn. ब्रेस्टफीडिंग इतना ज़रूरी क्यों है? ब्रेस्टफीडिंग के एडवांटेजेस जो है ना वो इमीडिएटली शुरू हो जाता है एक न्यूबॉर्न बेबी में. इमीडिएटली क्या है, वॉट एवर वी विश फॉर इज़, हम चाहते हैं कि एक कंप्लीट फूड हमारे बच्चे को मिले, और ब्रेस्ट फीडिंग ये कंप्लीट फूड का जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई करता है. विटामिन्स हो जाए, मिनरल्स हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाए, प्रोटीन्स हो जाए, सब कुछ एक सही प्रोपोर्शंस में ब्रेस्ट फीड में मिलता है. इससे भी बड़ी बात, पैसिव इम्यूनिटी मदर से न्यूबॉर्न में ट्रांसफ़र होता है. इससे हम बोल सकते हैं एंटीबॉडीज़, जो हर तरह के बीमारियों से एक हमारा न्यूबॉर्न लड़ सकता है. 2 इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है न्यूबॉर्न में. वो है पेट का इन्फेक्शन, जिसको आप आंत का इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, जैसे डायरिया हो जाए उसको कॉन्स्टिपेशन होता है. ब्रेस्ट फीडिंग में ये दोनों केसेस कम हो जाते हैं, डायरिया के भी और कॉन्स्टिपेशन के भी. दूसरा एक डेंजरस इन्फेक्शन न्यूबॉर्न्स में क्या आता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, एलर्जी, अस्थमा की तरह बिहेव करना शुरू कर देते जस्ट एक 10-15 डेज़ का बच्चा भी. इन चीज़ों से भी ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको बचाता है. हर तरह के एलर्जीज कम हो सकते हैं. पहले आज अगर बच्चा बॉर्न हुआ है वहाँ से लेके 4 वीक्स तक, फर्स्ट 1 मंथ जो है बहुत मुश्किल है पेरेंट्स के लिए. सबसे ज़्यादा एडमिशन होने का चांसेस भी इसी 1 मंथ में होता है. अगर हम ब्रेस्ट फीड प्रमोट करते हैं, अगर मदर्स इतने मोटिवेटेड है वो ब्रेस्ट फीड कराएं अपने बच्चों को, तो लेसर चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है. ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको डॉक्टर से कोई भी प्रकार की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट लेने का. जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग इन बीमारियों से लड़ने की ताकत न्यूबॉर्न्स को देता है, वहाँ पे ही एक स्पेशल बॉन्ड मदर और न्यूबॉर्न के बीच में भी शुरू हो जाता है राइट फ्रॉम डे 1. अगर आपने सुना होगा ना, मदर्स को कैसे बच्चों के बारे में पता लग जाता है, ये यही है. फर्स्ट थिंग अ बेबी एक्सपीरियंसेस इज़ योर टच, और ब्रेस्ट फीडिंग से ये स्किन टू स्किन टच होता है. तो आपके बच्चे जो हैं आपको आपके स्मेल से रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं, आपके टच से रिकॉग्नाइज करना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स, और जो ये बॉन्ड लाइफ लॉन्ग इसका असर दिखा सकते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग का जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ 1, 2 या 3 महीने तक नहीं दिखेंगे. एक बच्चे अगर आज ब्रेस्ट फीड वो कर रहा है, उसका असर उसकी पूरी ज़िंदगी पर होती है. कैसे? उसका IQ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेन की मैच्योरिटी अच्छी होती है. 1 to 1.5 ईयर्स तक एक बच्चे का ब्रेन का ग्रोथ हम बोलते हैं कंप्लीट होता है. ब्रेस्ट फीडिंग जिन्होंने बच्चे में हमने जो स्टडीज़ किया है उसमें साफ साइंस ने बताया है ब्रेस्ट फीडिंग के जो बच्चे होते हैं उनमें ब्रेन की मैच्योरेशन ज़्यादा अच्छी है व्हेन कंपेयर्ड टू दोज किड्स जिन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं किया. देयर आर लेसर चांसेस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी. बचपन में मोटापा आ जाता है, वो कम हो जाता है. टीथ प्रॉब्लम्स, हर कोई बच्चे को बहुत कैविटीज़ जो होते हैं बहुत जल्दी शुरू होते हैं. ये तो अदर रीज़न इज़ कि वो जंक फूड और चॉकलेट खा रहे हैं, पर इसको अगर हम साइड रखें, ब्रेस्ट फीडिंग विल ऑल्सो गिव गुड ओरल हाइजीन एंड ऑल्सो गिव हेल्दियर बोन्स. लाइफ लॉन्ग एलर्जीज से वो बच सकते हैं. कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे लुकेमिया, अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, वहाँ पे भी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रिवेंट कर सकता है. अस्थमा, डायबिटीज़, ये ब्लड कैंसर, लॉन्ग टर्म में भी ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ शोन इट्स इफेक्ट्स. सो वन हैज़ टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग. अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में इतने सारे बेनिफिट्स देते हैं, डेफिनेटली मदर्स में भी उसके बेनिफिट्स दिखी जाती है. बाय द एंड ऑफ 9 months, जब तक एक प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी तक पहुंचती है, तब तक उसने कम से कम 10 से 15 किलो का वज़न गेन कर चुकी होगी.
ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ बर्निंग दीज एक्स्ट्रा वेट। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से एटलीस्ट आप 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे आप बर्न कर सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीका है वेट लूज़ करने का। दूसरा, डिलीवरी के बाद के होने वाले अबनॉर्मल ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स को भी वो प्रिवेंट करता है। दूसरा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आजकल हम बहुत ये केसेस देख रहे हैं कि डिलीवरी की इमीडिएटली डिप्रेशन में मदर्स चले जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करने से इसके चांसेस भी कम होते हैं। जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चों को एक इमोशनल सूदिंग मिलता है, इट अप्लाइज टू मदर्स ऑल्सो, दैट फिज़िकली और इमोशनली ये मदर्स को भी सूद करता है। एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन भी प्रोवाइड करता है ब्रेस्ट फीडिंग। पर यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। आप दोनों चीज़ें मिक्स नहीं कर सकते हो। बॉटल फीड भी करवा रहे हो और अपना फीड भी करा रहे हो, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ मुझे डॉक्टर ने बताया है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करोगे तो कॉन्ट्रासेप्शन रहेगा। इस तरह से ये रूल अप्लाई नहीं होता। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट फीड, नो बॉटल फीड। तब ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी एक्ट करता है। एक इमोशनल बॉन्डिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, उसके लिए भी मदद करता है। इट लोवर्स द रिस्क। दो मेन कैंसर से एक औरत हमेशा डरती है, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर। ये दोनों चीज़ों से ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो है वो बच जाते हैं। लेसर चांसेस ऑफ दीज कैंसर्स टू बी सीन इन वुमेन हु ब्रेस्ट फीड। और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, इन सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी ये मदर्स बच जाते हैं जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं। सबसे मेन बेनिफिट जो सब चाहते हैं, हमें ब्रेस्ट फीड किस कॉस्ट से मिल रहा है। वी आर गेटिंग दीज ऑल बेनिफिट्स विथ नो कॉस्ट। आपके बच्चे को भी बेनिफिट मिल रहा है, आपको भी बेनिफिट मिल रहा है, बट एट ज़ीरो कॉस्ट। इसीलिए ब्रेस्ट फीड इतना ज़रूरी है। और ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ट्रैवल भी इजी हो जाता है। ट्रैवलिंग में बहुत इनकन्वीनियंस होता है पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी। आपने एक बॉटल अलग से पैक करना है, बॉटल फीड लेना है, हाथ आपके साफ़ होने चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो इट इज़ वेरी इजी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू हैव टू जस्ट फाइंड अ प्लेस एंड जस्ट गिव ब्रेस्ट मिल्क, नथिंग एल्स। मैं कुछ टिप्स अपने वर्किंग मदर्स को भी देना चाहती हूँ। सबसे मेन बात, आपको ये मैटरनिटी लीव के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। चाहे आपका जॉब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब है, मैटरनिटी लीव इज़ योर राइट, सो यू हैव टू टेक इट। कोई आपको मना नहीं कर सकता है इसके लिए। 3 मंथ्स हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में 6 मंथ्स हो सकता है। तो व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि 3 मंथ्स के बाद कैसे हम हैंडल करें दोनों वर्क एंड चाइल्ड। इसके लिए है कि आप ब्रेस्ट पम्प्स यूज़ कर सकते हो। ब्रेस्ट पम्प से क्या होता है, आप एक्सप्रेस करो अपने ब्रेस्ट मिल्क को और उसको रेफ्रिजरेट करो। फ्रिज में भी आपने उसको फ्रीज़र में नहीं रखना। जो फ्रिज के डोर है जिसमें 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करता है वो, वहाँ पे आप अपने एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क को आराम से 8 to 10 आवर्स तक आप स्टोर कर सकते हो। जब यूज़ करने की बारी आई, आपने बस उसको 1 घंटा पहले निकाल देना है, so that it comes to the room temperature and you can directly feed the expressed breast milk without heating. Next, you have to talk to your HR manager. अगर आपके कंपनी में कोई पॉलिसी है वर्क फ्रॉम होम, तो वो आपके HR मैनेजर आपको इन चीज़ों के लिए मदद कर सकता है। जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के इतने बेनिफिट्स हैं बच्चे को भी मदर को भी, वहाँ पे ही हम अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे गलत विचार ब्रेस्ट फीडिंग को जुड़े हुए सोसाइटी में देखते हैं। सबसे पहला मिथ ये है कि वो एक पेनफुल प्रोसेस है। इट इज़ नॉट पेनफुल एट ऑल। सेकेंडली, वो ये सोचते हैं कि जितने भी मदर्स जो आते हैं ना, उनका मेन कंप्लेंट ये होता है कि शायद मैडम हमें लगता है कि जितना भी मिल्क हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है। पर ऐसा नहीं है। भगवान ने इतना अच्छा गिफ्ट हमें दिया है कि हर सिचुएशन के हिसाब से हमारा ब्रेस्ट मिल्क तैयार होता है।
चाहे वो ट्विन्स हो या प्रीमेच्योर बेबी हो, उसी हिसाब से जैसे बच्चे का डिमांड है वैसे ब्रेस्ट मिल्क एक मदर प्रोवाइड कर सकती है। सो इस तरह से तो मदर्स को सोचना नहीं चाहिए कि ये काफ़ी नहीं है, ये बहुत कुछ है। तीसरा, ये जब से ये मॉडर्नाइजेशन हो गया ना, सबको यही लगता है मॉडर्न जो मिल्क फॉर्मूला, जो डिब्बे वाला दूध आता है, वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं है। चाहे आप वो कोई भी कंपनी का ले लें, आई डोंट वांट टू मेंशन एनी कंपनीज नेम, पर वो लोग भी यही बोलते हैं कि पहले ब्रेस्ट फीड, अगर कोई एक चांसेस है जहाँ पे मदर्स नहीं करवा पाएंगे, बहुत मजबूरी है, वहाँ पे आप ज़रूर बॉटल फीड करें आएगा। सबसे कॉमन क्वेश्चन है पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, आई कैन से, मदर को कॉफ है, फीवर है, कोल्ड है, क्या हम ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं? आप डेफिनेटली करा सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ मिथ। आप ये 4-5 चीज़ें जो मैंने अभी बताया है, ये सारी गलत है और ये सिर्फ एक मिथ है, गलत सोच है। इन नटशेल, ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा नेचुरल फेनोमेना है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एब्सोल्युटली नो डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जब हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ है, सो व्हाई नॉट प्रमोट इट, व्हाई नॉट मोटिवेट इट। सिर्फ अकेले मदर्स के ऊपर ये नहीं डिपेंड करता है, पूरे फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स से लेके पेरेंट्स, ऑल द फैमिली मेम्बर्स, इन्होंने मदर्स को मोटिवेट करना है। और ये मोटिवेशन सिर्फ डिलीवरी के बाद नहीं होती है, ये मोटिवेशन प्रेगनेंसी जब शुरू हो जाता है उसी 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में वन हैज़ टू कीप मोटिवेटेड कि नहीं, मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराऊंगी। इफ़ यू वांट टू गिव अ गुड लाइफ टू योर बेबीज, it will be through breastfeeding. A good life will definitely require a good start. Say yes to breastfeeding.